हेलो फ्रेंड्स इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना ज़रूरी है। बिफोर कि हम लोग यहाँ पर एक ट्रेडिंग टर्मिनल को ओपन करें और ट्रेड वहाँ पर करें, उससे पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या हम लोग कहें जार्गन्स, उसको समझना ज़रूरी है। जार्गन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें, तो वो इनको यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी कितने तरीके के हमारे पास टर्म्स या हम लोग कहें जार्गन्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो एक कि बुल मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब होता है, OHLC का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम एंड ट्रेड का क्या मतलब होता है, शॉर्ट का क्या मतलब होता है, लॉन्ग का क्या मतलब होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग दो सिंबल को काफ़ी यूज़ करते हैं, बियर और बुल। बुल हम लोग तब इंडिकेट करेंगे जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। बियर का मतलब ये है कि डरा हुआ है तो प्राइस नीचे आएगा, यानी कि मार्केट डरा हुआ है, प्राइस नीचे आ सकती है स्टॉक की, तब हम लोग यहाँ पर बियर का सिंबल यूज करते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर बुल मार्केट यानी कि बुलिश हम लोग बोलते हैं और बियर मार्केट यानी कि बियरिश हम लोग बोलते हैं। तो बुल मार्केट क्या होता है? बेसिकली जब भी आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा सकती है, लाइकली टू गो अप, और किसी भी गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बुल मार्केट। तो बुल मार्केट के अंदर जैसे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट के अंदर गिरावट ही नहीं होगी, बुल मार्केट के अंदर भी गिरावट ही होगी। बट इसका एक ओवरऑल व्यू अगर आप देखेंगे तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है? मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच बीच में मार्केट गिरे भी हैं कंटिन्यूसली, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट करेक्ट हुए हैं। इसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है कि मार्केट में करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन को आप कहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है तो वो वापस से यहाँ पर करेक्ट होती है। इस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट करेक्ट हो रहा है। अभी हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तब इन चीज़ों को वहाँ पर काफ़ी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एज अ टर्म इसको समझते हैं कि ये करेक्शन है, पर बुल मार्केट के अंदर भी प्राइस गिरती है, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है बस। इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक बियर मार्केट है। कंटिन्यूसली जो प्राइस है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नीचे जा रही है, तो कहीं कहीं बार ऊपर भी आई है, बट कंटिन्यूसली जो ओवरऑल इसका जो एक मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बियर मार्केट, राइट। अब यहाँ पर ट्रेंड क्या होता है? देखिए, ट्रेंड मतलब ये होता है कि अभी मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। यानी कि अभी करंटली मार्केट में क्या चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। बट अगर ब्रॉड व्यू से हम लोग देखें तो ओवरऑल मार्केट कहाँ पर है? बियर मार्केट है, या हम कहें कि ये बियरिश चार्ट है, एक ही बात होगी। वो चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। एक बियर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो ट्रेंड हमको समझ में आया कि अभी कंडीशन क्या चल रही है मार्केट की, उसको हम लोग यहाँ पर ट्रेंड बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे तब उसके अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आएगी, हम लोग को उस समय काफ़ी चीज़ सीखना है इसके अंदर, तो अब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसी से हम लोगों को यहाँ पर पैसा कमाना है। तो ये तीन चीज़ क्लियर होती है अभी हमारी, बुल मार्केट, बियर मार्केट और ट्रेंड क्या है। आगे बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम और ट्रेड, इंट्राडे पोजीशन क्या होती है और स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेड क्या होती है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बायर है और एक सेलर है, और ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बीच में। सो बायर ने यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बाई किया, और उस स्टॉक को अगर वो बाई कर रहा है तो कोई ना कोई इसको सेल कर रहा है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बाय और एक सेल हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रेड। अब लेट सपोज मान लेते हैं कि बायर ने यहाँ पर 300 यूनिट्स यानी कि हम लोग बोले 300 शेयर्स बाई किए, और सेलर ने यहाँ पर 300 शेयर सेल किए। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा इसका 300। यानी कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है। इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 600 वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर हम लोग को बोलना पड़ेगा कि कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है। ट्रेडिंग हम लोगों ने देखा कि बाय और सेल को हम लोग ट्रेड बोलते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया इसका 300। अभी स्टॉक मार्केट की जो हम लोग बात करें टाइमिंग की, तो वो 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहता है। तो इस दौरान हम लोग वॉल्यूम को 1 घंटे के हिसाब से भी देख सकते हैं, 1 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं, 15 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं, 60 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में कितने शेयर्स ट्रेड हुए, इसको हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम पर आवर। 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट में क्या वॉल्यूम गया। तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि बाय और सेल दोनों को मिलाकर हमारी एक ट्रेड बनती है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है उसको हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इंट्राडे पोजीशन क्या होती है।
देखिए इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 के बीच की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडे। अब पोजीशन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आप एक बायर है और आपने यहाँ पर कुछ स्टॉक बाई किए हैं इंट्राडे के लिए। तो लेट सपोज आपने यहाँ पर 1000 TCS बाई कर लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी ये इंट्राडे की पोजीशन है। अब इस इंट्राडे की अगर आपने पोजीशन को लिया है तो इसको आपको 3:30 से पहले पहले क्लोज करना पड़ेगा। उसी क्लोजिंग को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी पोजीशन को आपको क्लोज करना, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करना। तो ये तीनों टर्म हमको यहाँ पर क्लियर होती है। वॉल्यूम ऑन ट्रेड क्या होती है, इंट्राडे पोजीशन क्या होती है और स्क्वायर ऑफ क्या होती है। आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन किसको बोलते हैं, लॉन्ग का क्या मतलब होता है, शॉर्ट पोजीशन किसको बोलते हैं, शॉर्ट का क्या मतलब होता है, 52 वीक हाई लो किसको बोलते हैं और ऑल टाइम हाई लो किसको बोलते हैं। देखिए जब भी कोई स्टॉक को आप यहाँ पर बाय करते हैं, चाहे आप करें इंट्राडे के लिए चाहे आप करें पोजिशनल के लिए, यानी कि डिलीवरी आप उसकी उठा रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो एक लॉन्ग ट्रेड है। आपने यहाँ पर बाय किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये एक लॉन्ग ट्रेड है और इस पोजीशन को बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हम समझ लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। फिर शॉर्ट का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि ये आप हैं यहाँ पर, ये आपका फ्रेंड 1 और ये आपका फ्रेंड 2 है। फ्रेंड 1 ने आपसे बोला कि मुझे एक सेकेंड हैंड कार खरीदना है। फ्रेंड 1 ने बोला आपसे कि मुझे एक सेकेंड हैंड कार खरीदना है जिसकी कीमत अगर 2 लाख रुपए तक भी होगी तो मुझे वो खरीदना है, और ये उसके फीचर्स है, इस कंपनी की मुझे कार चाहिए और ये फीचर्स उसमें चाहिए मुझे। अगर इस तरीके की कोई कार हो आपके पास तो मुझे खरीदना है। तो अभी आपके कॉन्टेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको एक ऐसा फ्रेंड मिला जिसके पास ये कार थी और उसने आपको एक हफ्ते पहले ही बोला था कि यार इस तरीके की कार मेरे पास है, मुझे एक सेल करना है, 1,80,000 में मुझे इस कार को सेल करना है। तो जैसे ही आपकी फ्रेंड ने यहाँ पर बोला कि मुझे यहाँ पर एक कार खरीदना है, 2 लाख रुपए मेरा बजट है, उसके लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, तो कोई हो तो मुझे बताना। तो आपके दिमाग में क्या आया सबसे पहले कि एक काम करते हैं, आपने उसको बोला कि मेरे पास इस तरीके की एक कार है जो मैं आपको सेल कर देता हूँ, अभी आप मुझे कुछ अमाउंट कैश कर दो। जबकि आपके पास यहाँ पर कार अभी नहीं है ना, आपने इससे खरीदी अभी, बट फिर भी आपने अपने फ्रेंड को यहाँ पर कार सेल कर दी। यानी कि वो चीज़ आपने करी यहाँ पर कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको आपने यहाँ पर सेल कर दिया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर शॉर्ट सेल, कि कोई चीज़ आपके पास यहाँ पर नहीं है और उसको आपने सेल कर दिया। आपने इस भरोसे में सेल किया कि आपको एक ऐसा सेलर मिल रहा है जो उसी कार को यहाँ पर 1,80,000 में सेल करने के लिए तैयार है। तो आपने यहाँ पर कैश लिया 2 लाख रुपए का और इसको आपने यहाँ पर पे किया 1,80,000। बीच का जो आपने प्रॉफिट कमा लिया 20,000 का, ये आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके की ट्रेड को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसको यहाँ पर सेल कर भी पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाकर भी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन के अंदर हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को पहले सेल कर सकते हैं, पहले हम लोग सेल कर सकते हैं और फिर हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ मिलती है मॉर्निंग में, तो आप उस कंपनी का स्टॉक को सेल कर सकते हैं पहले, और इवनिंग में जब उसकी प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी तो आप उसको फिर से बाय करके और आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर पैसा बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 52 वीक हाई लो के बारे में। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी हम लोग किसी भी स्टॉक को यहाँ पर देखते हैं तो हम लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि उसका 52 वीक हाई और लो क्या है। यानी 52 वीक का मतलब ये होता है कि 1 ईयर, एक साल के अंदर वो स्टॉक का हाई पॉइंट क्या था और लो पॉइंट क्या था, वो हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग देखें तो 52 वीक के अंदर सबसे लो पॉइंट हमको ये मिला, हाई पॉइंट हमको ये मिला। और अगर हम लोग कंसिडर करें कि ऑल टाइम में, यानी कि अभी तक में जब तक वो स्टॉक ट्रेड हुआ है, जब से वो यहाँ पर है तब से वो ट्रेड हुआ है, तब से उसका हाई पॉइंट क्या है, लो पॉइंट क्या है, वो भी हमको यहाँ पर देखना ज़रूरी होता है। तो ये एक पैरामीटर है जिससे हम लोग को आइडिया होता है जब हम लोग ट्रेड करते हैं कि ये स्टॉक हाईएस्ट कहाँ पर ट्रेड हुआ है और लोवेस्ट कहाँ तक ट्रेड हुआ है, तो उससे हम लोग को काफ़ी आइडिया मिलता है। तो ये दोनों टर्म भी हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। लास्ट टर्म हमारी यहाँ पर बचती है OHLC। इसका मतलब होता है ओपन, हाई, लो और क्लोज। यानी कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो किसी भी स्टॉक प्राइस कहाँ पर ओपन हुई, लेट सपोज कि स्टॉक प्राइस ओपन हुई 100 रुपये में और उसने दिन भर में जो हाई बनाया वो बनाया 105 रुपये का। उसके बाद उसने दिन भर में जो एक लो बनाया वो बनाया 98 रुपीज़ का। उसके बाद वो फाइनली क्लोज हो गई 102 के ऊपर। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इसका ओपन था 100, हाई था इसका 105, 98 का इसने लो बनाया और 102 का इस पे क्लोजिंग दी है। तो OHLC को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखेंगे तब हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये फिगर। तो हम लोगों ने काफ़ी टर्म्स को यहाँ पर समझ लिया है जो स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर 2-3 टर्म हमारी बचती है।
एक होती है फेस वैल्यू, जिसको हम लोग आईपीओ के वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड यील्ड्स क्या होती है, ये आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग और क्लियर कर देंगे। बट अभी अगर हम लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं कि हम लोग एक ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर ट्रेड करें, तो उससे पहले हम लोग को इन वर्ड्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। करने वाले हैं शेयर्स क्या होते हैं और कंपनीज क्यों इशू करती है शेयर्स। लाइक कंपनी को क्या बेनिफिट है कि वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर रही है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दो तरीके के लोग मिलने वाले हैं। एक मिलने वाले हम लोगों को ट्रेडर। ट्रेडर बेसिकली क्या होते हैं कि एक प्रॉफिट के लिए किसी भी स्टॉक को आज खरीदा, आज ही बेच दिया, या फिर 2 हफ्ते बाद बेचा, कल बेचा या परसों बेचा, प्रॉफिट के लिए वो लोग ट्रेड करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेडर। और एक तरीके के लोग हमारे पास होने वाले हैं, वो है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया कि कंपनीज अपने शेयर्स क्यों इशू करती है पब्लिक को, उसको क्या बेनिफिट है कि वो पैसा ले पब्लिक से और आपको अपनी हिस्सेदारी बेचे यहाँ पर, जब तक हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम लोग एक अच्छे इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं बन सकते। इन्वेस्टर का बेसिकली ये काम है कि स्टॉक को परचेज कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म 5 साल हो, 10 साल हो, या फिर वो जिंदगी भर तक के लिए स्टॉक को खरीद के रख ले। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, एक ऑनरशिप परसेंटेज होते हैं किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी का आप यहाँ पर शेयर परचेज कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते हो, तो आप एक्चुअली में यहाँ पर ऑनरशिप बाय कर रहे हो, चाहे वो कितने भी परसेंटेज से हो। वो 1% हो सकती है, वो 5% हो सकती है, वो चाहे 0.005% हो सकती है, बट आप कहीं ना कहीं उस कंपनी के अब ऑनर हो, चाहे छोटे परसेंटेज से हो, तो आप यहाँ पर ऑनरशिप को परचेज कर रहे हो। अब आप कंपनी के कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टनर है, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। तो यहाँ पर हम लोग पार्टनर वर्ड को यूज नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर। तो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें कि शेयर्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं एक्सचेंजेबल पीस ऑफ वैल्यू, यानी कि जो एक्सचेंज किए जा सके। 2 एक्सचेंज हमारे पास NSE और BSE। हम लोगों ने इस वीडियो को वहाँ पर देखा था कि नाम एक्सचेंज क्यों रखा। तो एक्सचेंजेबल पीस ऑफ वैल्यू है किसी भी कंपनी की जिसकी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी अप और डाउन, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो फैक्टर डिमांड और सप्लाई हो सकती है। अगर किसी कंपनी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो सारे लोग डिमांड करेंगे उस स्टॉक को, तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अगर वहाँ पर सप्लाई कम है, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं उस स्टॉक को यहाँ पर, तो वो स्टॉक इसके ऊपर जाएगी, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ पर। तो कई सारे फैक्टर्स और होते हैं जिसके कारण उसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो अब हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि कंपनीज क्यों इशू करती है शेयर पब्लिक को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले यहाँ पर, कि मान लेते हैं कि आपकी एक कोई कंपनी है, आप उस कंपनी के ऑनर है यहाँ पर, और आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया था 1 करोड़ रुपीज़ में। और आपकी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है टी-शर्ट्स, वो टी-शर्ट्स बनाती है। तो जिस तरीके से हर कंपनी की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक अपनी लिमिटेशन होती है, तो उसी तरीके से आपने यहाँ पर जैसे तैसे करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम लोग बोलते हैं, और आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया और एक ऐसा प्लांट डाला जिससे 10,000 टी-शर्ट्स आप पर मंथ यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। राइट, ये आपकी कंपनी की लिमिटेशन है कि आपको एक ही प्लांट डाल पाए आप 1 करोड़ रुपीज़ में, और जिसके कारण आप 10,000 पर मंथ टी-शर्ट्स यहाँ पर प्रिंट कर पा रहे हैं या बना पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपकी कंपनी भी अच्छी सक्सेसफुल हो रही है यहाँ पर। अभी तक आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा बायर आता है जो आपको ये बोलता है कि यार मुझे पर मंथ 50,000 टी-शर्ट्स आपसे परचेज करने हैं, क्योंकि मैंने आपके टी-शर्ट्स देखे, उनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं आपको एक ऑर्डर देता हूँ जिससे मुझे पर मंथ 50,000 टी-शर्ट्स आपसे चाहिए। पर क्या आपकी ये कैपेसिटी है कि आप 50,000 टी-शर्ट्स पर मंथ बना सकते हैं? नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ही प्लांट है और वो जो है उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 10,000 टी-शर्ट्स ही बनाने की है। तो ऐसे में आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पर कि आप इसको या तो मना कर दें कि हम आपके ऑर्डर को यहाँ पर ले नहीं सकते। तो ऐसा उन कंपनीज के साथ भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो है कैपिटल, पैसा नहीं है इतना कि और प्लांट डाले जा सके। तो यहाँ पर आप क्या प्लान बनाएंगे? देखिए, आपके पास जैसे जैसे आपने 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा किया था, उससे आपने एक प्लांट यहाँ पर डाला और जिसके कारण आप 10,000 टी-शर्ट्स बना पा रहे हैं पर मंथ। तो आपको ऐसे 4 प्लांट और चाहिए, तब जाकर आप 50,000 टी-शर्ट्स बना पाएंगे। ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएं, क्योंकि इसका जब टेक्निकल वीडियो है वो हम लोग जल्दी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो इसको सिर्फ समझे हम लोग अभी यहाँ। तो आपको यहाँ पर 4 करोड़ के आसपास का कैपिटल रिक्वायर्ड है, जब जाकर आप ये ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल कर सकते हो। राइट, तो इतने बड़े कैपिटल को रेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप बैंक जाकर उनसे लोन के लिए बात करें, तो आप वो ले सकते हैं। जब भी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं
तो वहां पर हम लोग को उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बैंक को अपना इंटरेस्ट यहाँ पर टाइम पे चाहिए, ईएमआई जो है वो आपको यहाँ पर टाइम पे करना पड़ेगी। तो इस तरीके के कैपिटल रेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेट, DEBT, डेट। यहाँ पर डेट मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर हमेशा पे करना है, चाहे आपका क्लाइंट आज आपके साथ है कल नहीं है, आपके प्रॉफिट्स जो आज आ रहे हैं वो कल ना हो, बट हम लोगों को यहाँ पर लोन पे करना पड़ेगा बैंक को। तो एक तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन आपके पास अनसिक्योर्ड लोन का। अनसिक्योर्ड लोन्स कई तरीके से कंपनीज लेती है, जिसमें कोई भी गारंटी नहीं होती है किसी भी चीज की कि आपको लोन रिपेमेंट होगा या नहीं होगा। तो एक वो तरीका भी है जिससे आप ले सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग कुछ पैसा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लें, बट वो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं जो हमारी कैपेसिटी थी वहां पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन और है कि अगर हम लोग पब्लिक से यहाँ पर पैसा लें और पब्लिक को अपनी कंपनीज के कुछ शेयर्स यहाँ पर दें, तो हम लोग 4 करोड़ रुपीस यहाँ पर जुटा सकते हैं और हमारे क्लाइंट्स के ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। तो जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर करती है, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर बात की है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए की है। टेक्निकली हम लोग बात करें या प्रोफेशनली बात करें, इसका वे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता किया है कि एक ऑनर को पैसा चाहिए तो उसने पब्लिक से ले लिया, बट उसके बीच में कई सारे प्रोसेस होती है। वो ऑनर डायरेक्टली पब्लिक तक कैसे पहुंचा? IPO इज अ फाइनल स्टेज। IPO इज ए फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है पैसा जुटाने के लिए। उसके पास बीच में कई बार एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, सीरीज A फंडिंग होती है, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग होती है। तो इसको हम लोग टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर समझेंगे जब हम लोग IPO को यहाँ पर समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम लोग को समझना जरूरी है। हम लोग कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले सीरीज के अंदर, चाहे हम लोग एंजल इन्वेस्टर की बात करें, वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें, सीरीज A B फंडिंग की बात करें, सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और इसका एक टेक्निकल फ्लो चार्ट किस तरीके से ये ऑनर IPO तक पहुंचा है इसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ इतना सही मतलब था कि हम लोग को ये पता लगे कि कंपनीज अपने शेयर्स क्यों इशू करती है पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए